नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू हील योरसेल्फ। इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हार्ट पेन को लेकर के, ब्रेकअप को लेकर के या किसी और सिचुएशन को लेकर के। आप सभी ने पास्ट में इस टॉपिक को बहुत सारा प्यार दिया है और मेरे इंट्यूशन ने आज मुझे गाइड किया कि मुझे इसी टॉपिक पे रीडिंग करनी है। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग करेंगे, हाउ टू हील योरसेल्फ। चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, किसी पर्सन का लॉस हो, कोई और सिचुएशन हो, कोई जॉब करियर या अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी हो, कुछ भी हो, हाउ टू हील योरसेल्फ। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करें। जो नहीं मैच हो रहे हैं आपकी सिचुएशंस के साथ में, वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल, ये सारे टॉपिक पे 16 to the 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए, एरीज मेष राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। एंड अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। हाउ टू हील योर सेल्फ, क्या करना है आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस है, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। साथ ही हम डिवाइन गाइडेंस को भी पुल करेंगे सेकेंड डेक से। हाउ टू हील योर सेल्फ, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है हर्मिट। वी हैव द एम्परर, दोनों ही मेजर आर्काना से अभी तक आए हैं कार्ड। वी हैव 6 ऑफ कप्स, साथ ही आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर मुझे फील हुआ कि मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं कार्ड को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। आई फील, देखिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, तो मैं और कोई भी ज़ोडिएक साइन नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आई फील एरीज, इस समय आप एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स बाहर की दुनिया में ढूंढने के बदले अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हर्मिट की एनर्जी आ रही है। आपको थोड़ा ज़्यादा, अगर आप अभी तक आप थोड़े से स्पिरिचुअल हैं तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अपने भीतर झांकिए, अपने पॉजिटिविटी को, अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को देखने की कोशिश कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी तरीके का मेडिटेशन है, कोई योगा प्रैक्टिस है, अर्ली मॉर्निंग पे वॉक पे जाना, लेटर इन द इवनिंग, जो भी आपको आपके कंफर्ट जोन पे मिले। बहुत फैंसी कोई खर्चा नहीं करना है, कोई बहुत फैंसी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपकी सोल में आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, बस वही काम आपको करना है। मेडिटेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ऑल ओवर एनर्जी मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी और तरीके का गाइडेंस अगर आपको और थोड़ा डिटेल में अगर जानने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे पेड, डेफिनेटली मैं आपको बता दूँ कि पेड कंसल्टेंसी ही होती है। आप लोग अगर उसके लिए रेडी हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप मैसेज करिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्री में बात हो जाएगी, सो वो नहीं हो सकता है। एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, तो दैट इज़ नॉट फॉर फ्री। ठीक है, ओके, आपको अपने अपने जो वूंड्स हैं, अपने जो घाव हैं, अपने जो दर्द है, उसको आपको हील करना है, उससे आपको आगे बढ़ना है। तो ये टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए आपको इसके लिए बहुत सारा। जो भी स्ट्रेस, जो भी तकलीफ, जो भी दर्द से इस समय आप गो थ्रू कर रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, अगर स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ आ जाता है ना, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब नेगेटिव
इमोशंस हैं, इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव इमोशंस की ज़रूरत होती है। सो आइदर आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, अपनी एनर्जी को बिल्कुल ही चेंज कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें आप हैप्पी रह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ द डे या मैक्सिमम टाइम ऑफ द वीक, मैक्सिमम टाइम ऑफ द मंथ आप खुश रह सकते हैं, तो आप पॉजिटिव साइड पर हैं। कैसे खुश रहेंगे? अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम कर दीजिए, खुद को प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। ना पास्ट में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है। प्रेजेंट में जिस तरीके से जी सकते हैं, जिस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ में आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपके वाइब्रेशंस को राइज करेगी, आपको आगे लेकर के जाएगी। ठीक है। और स्पिरिचुअलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज यहाँ पर आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। जब ये नेगेटिविटी हटेगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी ना, तब आपकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी, हटती चली जाएगी। सो टेंशन है, हेट्रेड है, जेलसी है, एंगर, सप्रेशन एनर्जीज, XYZ, कोई भी ऐसी डार्क डल एनर्जीज होगी, वो हटती चली जाएगी। तो आप जितना हो सके, पूजा पाठ है, कोई भी मेडिटेशन है, मंत्र चांटिंग वगैरह है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी आ रही है। देखिए, एम्परर के कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हैं। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ये है, एम्परर एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसी एनर्जी है जो सबसे पहले खुद के, बिकॉज ही इज़ एन एम्परर, जो बहुत ही बड़ा स्टेट चला रहे हैं, एम्पायर चला रहे हैं, है ना। सो एम्परर कैसे होते हैं? वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने यानी अपनी जो उनका एम्पायर है उसके बारे में सोचेंगे। प्लस माइनस क्या है, कुछ चीज़ें कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अगर उनको ये फील होता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। मतलब वो सबसे ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं ऐसी एनर्जी के लोग। आपको इस एनर्जी में आना है, अगर आप नहीं हैं तो कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको, अपनी ज़िंदगी को लेकर के थोड़ा सा एक्सेसिवली अगर आप दिल से सोच रहे हैं, बहुत ही इमोशंस लेकर के आप हर चीज़ को नापते तोलते हैं, हर चीज़ को बहुत ही इमोशंस के साथ में देखते हैं, तो वो आपको कम करना होगा। बिकॉज जो भी करना है पॉजिटिव के साथ साथ में दिमाग से करना है। आपको ये देखना है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे कल के लिए या मेरे आज के लिए क्या सही है। सो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज भी दिख रही है कि आपको जिस चीज़ से हर्ट हुई है, जिस चीज़ से आपको पेन या सफरिंग मिल रही है, आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं अब भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है हमारे पास में, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर ये कोई पर्सन है, अगर ये कोई इवेंट है, अगर ये कोई सिचुएशन है, कोई भी ऐसी बात है, तो आप उस चीज़ के बारे में, उन लफ्ज़ों के बारे में, वो मेमोरीज़ के बारे में अभी भी सोचते हैं और अभी भी अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टॉर्चर कर रहे हैं या अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। इससे आपको बाहर निकलना है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर के आपको दुनिया को देखना होगा, खुद को उस सांचे के अंदर ढालना होगा, क्योंकि हम हमेशा फॉर एवर रो नहीं सकते हैं। हम यहाँ इस अर्थ पे, धरती पर रोने नहीं आए हैं, कुछ तो करने के लिए आए ना, कुछ तो प्रोडक्टिव करने के लिए आए हैं। आपको भी अपने आप को इस एनर्जी में लाना होगा, चाहे उसके लिए आपका जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तभी आप इस लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी से, ये लोअर वाली एनर्जी से बाहर निकल कर के अपग्रेड हो पाएंगे। ठीक है। साथ ही जो चीज़, जैसे मैंने आपको कहा, जिस चीज़ से आपको दर्द मिला है, जिस चीज़ से आपको तकलीफ मिली है, आप उसी एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहते हैं। सपोज किसी पर्सन से आपको हार्ट ब्रेक मिला है, तो आप उस पर्सन के या तो फोटो को देखते हैं, उनका प्रोफाइल देखते हैं, उनके चैट्स को देखते हैं, वो किसके साथ खुश हैं, कौन सी पिक्चर में वो पर्सन खुश है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपका इंटरेस्ट खुद से ज़्यादा किसी और में होगा, तो आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो यू विल हैव टू हील दीज थिंग्स। और इन सबको हील करना 1 या 2 दिन का काम नहीं है,
कभी कभी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, डिपेंड करता है कि घाव कितना गहरा है। ठीक है, लाइफ के अंदर थोड़ा सा आपको फायर लाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल में मैं ये समझाऊंगी आपको। जब हम सभी लोगों ने ट्रेन को देखा है, ठीक है, वो पहले के टाइम की ट्रेन जिसके अंदर कोयला डालते थे, राइट, कोयला डाला करते थे। प्रैक्टिकली नहीं देखा है तो टीवी पे कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हमारी लाइफ की इस ट्रेन को भी आपको लग रहा है कि अभी कोयला कम हो गया है या ख़त्म हो गया है तो और कोयला डालना पड़ेगा ना फायर के अंदर, ताकि हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो ट्रेन है वो स्पीड पकड़े। आपको भी अपनी इस ज़िंदगी की ट्रेन को, इस ज़िंदगी की गाड़ी को कोयला डालना होगा, और वो कोयला है आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपके पॉजिटिव थॉट्स। और तब जाकर के आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो भी है वो चीज़, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल करियर चाहते हैं, रिलेशनशिप्स चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप लव भी चाहते हैं, तो वो सब कुछ कब आएगा? जब आप थोड़ा सा अपने आप को हील करके, इस एनर्जी में से बाहर निकल करके अपनी ज़िंदगी के घोड़ों को सही तरीके से, अपनी ज़िंदगी की ट्रेन को सही पटरी पर दौड़ाएंगे। थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, एम्परर की एनर्जी और ये सब एनर्जी के बारे में बात की, इससे क्या होगा कि आप उस सांचे के अंदर अपने आप को ढाल लेंगे कि अब मुझे ये नहीं सोचना है, अब मुझे यही सोचना है। क्या नहीं सोचना है? किसने मुझे हर्ट किया, क्यों किया, ये कहा, वो कहा, उन शब्दों का, उन सिचुएशंस को याद करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको लाइफ में? खुद को इस तरीके से स्ट्रेस या तकलीफ पहुंचाने का कोई मीनिंग नहीं है। बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी के घोड़े की लगाम खुद अपने हाथों में पकड़ करके उसको अपनी लाइफ के सही डायरेक्शन पर दौड़ाइए। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है? आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप जो भी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा इस रीडिंग को, इन रीडिंग्स को, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। एंड मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में इस एनर्जी को सुनना चाह रहे हैं, शायद जानते भी हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग आ रही है आपके सामने। अपने आप को थोड़ा सा अच्छे लेवल से समझाइए खुद को, अपने आप को, कि रोने से या किसी के लिए परेशान होने से या किसी और एनर्जी में अपने आप को स्ट्रेस या तकलीफ पहुंचाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो बेटर है कि आप अपनी लाइफ को उस लेवल पर लेके जाइए जहाँ पर कहीं तो खुद तो प्राउड होंगे। स्पेशल मैसेज है, और ये बहुत ही स्पेशल डेक है जिसको मैं आज यूज़ कर रही हूँ। स्पेशल मैसेजेस ही पुल होंगे यहाँ से। आपके लिए मैसेज आ रहा है, एरीज, वर्क हार्ड फॉर व्हाट यू वांट बिकॉज इट वोंट कम टू यू विदाउट अ फाइट। जो भी आप चाह रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में पाना, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। एग्जैक्टली हमारे पास में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही कह रहा है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, बिकॉज वो चीज़ आपके सामने या आपके पास में बिना किसी मेहनत के, आप बिना किसी फाइट के, फाइट यानी हाथ पैर वाली नहीं, मेहनत वाली फाइट, बिना किसी फाइट के आपके सामने या आपके हाथ में नहीं आ सकती है। सो अब जो हो गया उसको साइड में रखिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से खुद सोचिए और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना करके आगे बढ़िए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, रीडिंग कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे यहाँ से आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आ जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।